हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि वेडनेसडे को यानी कि 25 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर क्या रहने वाला है और कौन सा डाटा आएगा और क्या उसका इंपैक्ट रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है वेडनेसडे को, और यहाँ पर वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 2 AM पर देखने को मिल रहा है, और ये है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल का डाटा। और एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक यहाँ पर उसका ये डाटा है। तो -4.383 मिलियन ये पिछली बार था और पिछले हफ्ते था, और 1.550 मिलियन अभी इस हफ्ते रहने की उम्मीद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये फॉरकास्टेड है, तो फॉरकास्ट जो है आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये अगर ऐसा होता है तो वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ होने वाली है क्रूड ऑयल के लिए, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है काफ़ी नीचे गिर सकता है। लेकिन ये डाटा क्योंकि 2 AM पर आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव आने के चांसेस नहीं है 2 AM पर। लेकिन इस डाटा और रीज़न उसका क्या है, उसका रीज़न ये है कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट्स, चाइना की मार्केट और इंडिया की मार्केट, वो दो मार्केट्स जो कि क्रूड ऑयल में मूवमेंट लेके आती हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स उनमें होती हैं, वो मार्केट्स क्लोज होंगी उस टाइम। तो हमें मूव उस टाइम हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिन के दौरान इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और रात को भी डाटा आना है क्रूड ऑयल का ही, रात को 8 बजे भी डाटा आना है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जैसा डाटा यहाँ पर ये 2 AM पर आएगा, अगर ये बढ़ा हुआ हुआ जैसे कि फॉरकास्टेड है, अगर वो बढ़ा हुआ आया तो रात को 8 बजे भी वैसे ही आता है, और अगर वो घटा हुआ आता है तो रात को भी वैसे ही आता है। तो हमें एक तरीके से उसका पता लग जाता है। तो 2 AM पर ये डाटा आ रहा है, यहाँ पर ट्रेड में भी आपका ना बने, लेकिन दिन के दौरान और रात को 8 बजे तो जरूर आपका ट्रेड बनेगा। अब हम यहाँ पर बात कर ले कि नेक्स्ट डाटा कौन सा आ रहा है। और दोस्तों, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन यहाँ पे देता रहूंगा, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे हम आपको अपडेशन देते रहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आएगा वो आएगा 6 AM पर, और उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो AUD USD के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा है, और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है CPI यानी कि इन्फ्लेशन का। 0.8 पिछली बार था और 1.1 होने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन का डाटा किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री हो जिसमें कि वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, तो उस केस में हमें मूव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 0.8 से अगर 1.1 होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऐसा ही होता है, अगर ऐसा ही आता है, ये फोरकास्टेड है, अगर ये फोरकास्टेड सच हो जाती है, फोरकास्ट जो है वो सच हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड को AUD USD में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये 0.8 से कम आता है तो उस केस में AUD USD नीचे की ओर को गिर सकता है। अगर ये इन दो रेंजेस के बीच में आता है दोस्तों, तो उस केस में थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है, पहले देख लीजिए कि मूव किस तरफ को आता है, क्योंकि अगर इन दो रेंजेस के बाहर आता है डाटा तो एक तरीके से क्लियर होता है हमें कि किस तरफ को मूव हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन यहाँ पर जब ये इन दोनों के बीच में आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 1:30 PM पर, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो EU और USD के ऊपर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, उससे पहले आपने अगर अभी भी एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। जो दूसरी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की ओपन किया हो या फिर आप करने करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्सनेस की ये वेबसाइट है, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो है पूरी भरोसे के साथ मिलेगी। यहाँ पर आप अगर विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, मनी ऐड करते हैं, आपको सारी की सारी वीडियोस मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई हुई हैं। कैसे अकाउंट ओपन करना है, आप उनकी वीडियोस, उन वीडियोस की हेल्प से आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, मनी ऐड कीजिए, विड्रॉ कीजिए, और कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन एक्सनेस जो है उस पे मेरा काफ़ी सालों से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं आपको जो है हाईली रेकमेंड करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक्सनेस। और यहाँ पर जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम हमें बहुत अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। अगर आप जैसे MCX में ट्रेडिंग करते हैं
और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म एक्सनेस है। तो दोस्तों इसके ऊपर अपना आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है एक्सनेस का, उस पर जाइए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो 1:30 PM पर अब हम बात कर लेते हैं ईओर यूएसडी का डाटा आ रहा है, क्योंकि जर्मनी का यहाँ पर जर्मन डाटा आ रहा है, काफ़ी सारा जर्मन बिजनेस एक्सपेक्टेशन का भी डाटा आ रहा है और साथ ही आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट का भी डाटा आ रहा है। तो इस डाटा की वजह से यहाँ पर ईओर यूएसडी में, क्योंकि जर्मनी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है, इसलिए यूरोप और जर्मनी जो है वो पूरे यूरोप में उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जर्मनी का जो डाटा होता है वो ईओर यूएसडी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो आप 1:30 पर आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो शाम को 5:30 बजे आ रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, क्योंकि बाकी जो जितने भी डाटा होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा ही डालता है। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो है बिल्डिंग परमिट्स का, और बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आया है 1.541 मिलियन, और पिछली बार था ये, और 1.473 मिलियन होने की उम्मीद है। फोरकास्टेड ये है, अगर ये फोरकास्टेड जैसा होता है वैसा ही अगर आता है तो DXY गिरेगा, लेकिन अगर ये इससे अपोजिट जाता है, मीन्स इससे ज़्यादा आता है डाटा, तो DXY ऊपर की ओर को जाएगा। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप DXY में, क्योंकि थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा होता है DXY में, अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है तो उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो स्प्रेड ज़्यादा होने की वजह से आपके चार्जेस थोड़े ज़्यादा कटते हैं इसमें एज़ कम्पेयर टू EOR USD, और EOR USD में आपको इसके मुकाबले कम स्प्रेड लगता है, और यहाँ पर अपोजिट मूव होता है। DXY अगर नीचे को गिरेगा तो EOR USD ऊपर को जाएगा, अगर DXY ऊपर को जाएगा तो EOR USD नीचे को गिरेगा। तो यहाँ पर आप अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं EOR USD में DXY को स्टडी करके। यहाँ पर 5:30 बजे ये डाटा आ रहा है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आज भी आपने देखा होगा कि जो आज शाम को डाटा आया है, आज यानी कि यहाँ पर ट्यूसडे को जो डाटा आया है उसका वो पॉजिटिव आया DXY के लिए, और आपने देखा होगा कि DXY आज कितना बढ़िया ऊपर की ओर को मूव करता रहा है पूरा दिन भर, और सारी की सारी कैंडल्स उसकी 1 आवर वाली अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल्स बनी है सारी की सारी, पूरा दिन भर आज बहुत बढ़िया उसने रिकवरी दी है। तो यहाँ पर DXY जो है उसमें यहाँ पर आप इस तरीके से 5:30 बजे ये ट्रेड बनता है। इसके अलावा और भी डाटा आ रहा है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:30 PM पर आ रहा है, और वो अगेन इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का है, न्यू होम सेल्स का। तो न्यू होम सेल्स यहाँ पे 7:30 बजे भी आपको ट्रेड लेने का मौका दे सकता है, और 675K यहाँ पर पिछली बार था, ये 680K होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो अगेन DXY बढ़ेगा, अगर ये घटता है तो DXY भी घटेगा, और अगेन EOR USD में आप ट्रेड ले सकते हैं अपोजिट साइड को। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो अगेन यहाँ पर 7:30 PM पर ही आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है USD CAD के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए, क्योंकि CAD यानी कि कैनेडियन डॉलर, कनाडा का डाटा आ रहा है, और कनाडा का कौन सा डाटा है, बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। उन्होंने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। CPI का डाटा और इंटरेस्ट रेट डिसीजन का डाटा 5 से 5 ही रहने की उम्मीद है। पिछली बार इतना ही था, फोरकास्टेड यही है। तो अब देखना होगा कि क्या रह सकता है, और अगर ये इससे ज़्यादा आता है, इससे कम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपोजिट साइड को मूव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर है वो USD है। तो इस वजह से जो ऐसा अगर यहाँ पर ये ज़्यादा होता है तो USD नीचे को जाएगा, USD CAD, और अगर ये कम आता है तो USD CAD ऊपर की ओर को जाएगा। तो ये आपका आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो आना है दोस्तों वो आना है 8 PM पर, और अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए ये डाटा है, और वो होगा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा। और यहाँ पर भी -4.491 मिलियन था पिछली बार, और इस बार ये -0.500 मिलियन होने की उम्मीद है। ये फोरकास्टेड है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़ा हुआ यहाँ पर फोरकास्ट किया हुआ है, और अगर ऐसा ही आता है, बढ़ा हुआ आता है अगर ये क्रूड ऑयल, तो उस केस में हमें डाउन साइड को मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन 8 बजे सिर्फ यही एक डाटा नहीं आता है क्रूड ऑयल वाला, एक दो और डाटा आते हैं, EIA का वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स का, और साथ ही गैसोलीन इन्वेंट्री का। आप इन दो डाटाज के ऊपर भी नज़र रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक तरफ को आता है और ये दोनों
अलग तरफ को आते हैं और इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ जाता है, इसका इम्पैक्ट बाद में पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इसका इम्पैक्ट पहले पड़ जाता है, इन दोनों का इम्पैक्ट थोड़े टाइम बाद पड़ता है। तो यहाँ पर तीनों का आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले 8 बजे तीनों का डाटा किस तरफ को आ रहा है। अगर तीनों का डाटा एक तरफ को ही आता है तो हमें मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये अपोजिट आते हैं डाटा एक दूसरे से, कोई बढ़ा हुआ आया है, कोई कम हुई है इन्वेंट्री, तो उसके केसेस में यहाँ पर जो है आप थोड़ा-सा देखिए कि किस तरफ को मूव बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर 8 बजे आप इस डाटा के ऊपर नज़र रखिए, 8 बजे आपको मूव ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी तरफ को देखने को मिले, लेकिन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इन्वेंट्री बढ़ती है तो वो नेगेटिव होता है क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि जब इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि डिमांड कम हुई है, तभी इन्वेंट्री में अभी भी क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है। और एक और बात ये होती है कि आगे वाले हफ्ते में जो है सप्लाई जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सप्लाई बढ़ी हुई होगी क्योंकि स्टोर भरा हुआ है, इन्वेंट्री जो है वो भरी पड़ी है। तो उस केस में वो दोनों चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं और इसलिए वो नीचे गिरता है अगर इन्वेंट्री ज़्यादा आती है। अगर इन्वेंट्री कम आती है तो वो पॉजिटिव होता है क्रूड ऑयल के लिए। तो ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे बस वो थंब का बटन ही दबाना है और कुछ नहीं करना, बस उसे दबा दीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।